पैनिक हो गए। और वो पैनिक क्यों हुए? जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं है, लोग प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, लोग कार्ड खरीद रहे हैं, लोग कह रहे हैं पैक खरीदने के लिए। मैं उस न्यूज़लेटर में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। कल क्या क्या हुआ और अभी क्या क्या होगा उस पर मैं थोड़ा सा आपको दूंगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन पेंसिल लेके रख, पेन और पेपर लेके तैयार रहे। आपके वो तमाम सारे सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ जो रात भर में हम लोगों ने फेस किया और अभी भी फेस कर रहा हूँ कंटिन्यूअस। अभी मैं जस्ट इनको कॉल करके मैंने परमिशन लिया 10 मिनट का, और मैं फ्रेश हुआ, थोड़ा सा हुआ। अदरवाइज वो भी फुर्सत नहीं है, ना खाने का फुर्सत है, ना कुछ करने का फुर्सत। तो कल जो प्रॉब्लम्स आई वो न्यूज़लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन हम लोग की आदत है कि हम ना तो सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं। और बताने के बाद भी मजे की बात यह है कि बताने के बाद भी, लाइव सिखाने के बाद भी हम उसको नहीं समझ पाते। क्योंकि कल मैंने जितने भी लोगों के सवाल थे, मैंने सभी लोगों को लाइव लिया, लाइव लेके मैंने उनको करवाया। अभी जैसे मैंने सुना रत्नेश जी का कि जैसे गूगल कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले कल के न्यूज़लेटर में एक लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि अभी इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे 21 तारीख तक ठीक कर लिया जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए उस लाइन को। लिखा है, हम अपने सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि इस प्री लॉन्च अवधि के दौरान वेबसाइट पर मामूली गड़बड़ियां और दृश्य त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उनके डेवलपर यह सुनिश्चित करने के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं कि शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को आधिकारिक लॉन्च के लिए सब कुछ तैयार है। आने वाले समय में दिनों में वे वेबसाइट पर टीम के लिए रोमांचक परिवर्तन की भी घोषणा करेंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के पास बहुत सारे सवाल है। इवन देन दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मैं लोगों के अंदर इतना उतावलापन देख रहा हूँ कि काम एक हुआ नहीं कि तुरंत सवाल, जबकि सभी को ये पता है कि इन सवालों के जवाब किसी लीडर के पास नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड मैटर है। जैसे कुछ लोगों ने बाइक किया, सर मेरा जाका टोकन अभी नहीं आया। मैंने ऑलरेडी मैसेज किया कि जाका टोकन, किसने भी मेरे से प्रश्न किया, मैंने लिखा जाका टोकन अभी तक किसी का रिडीम नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं रिडीम हुआ है। और अभी आपने गुलाब सर को सुना, इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन करना था वो रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आपकी ज़ा लाइफस्टाइल की आईडी है। नोट कीजिएगा पॉइंट नंबर 1, ज़ा लाइफस्टाइल की आईडी जिस भी ईमेल आईडी से है, आपको रजिस्ट्रेशन उसी ईमेल आईडी से करना है। पॉइंट नंबर 2, अभी किसी का ज़ा लाइफस्टाइल का टोकन रिडीम नहीं हुआ है, आपके इसी मेल से वो लिंक होगा, क्योंकि ज़ा लाइफस्टाइल आपका कोई भी डाटा इसके साथ शेयर नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2 था, आपका कोई भी डाटा वो शेयर नहीं करेगी केहू कंपनी के साथ। आपका ईमेल ही एक माध्यम होगा जिसके द्वारा आपका ज़ा लाइफस्टाइल का क्रिप्टो रिडीम होगा। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग बहुत पैनिक थे कि हमको खरीदना जरूरी है, कितने का खरीदना है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जिनके भी 20,000 से कम यूरोज है उनको $100 का बाई करना होगा, अगर वो 100 यूरो करना होगा, अगर वो पूरा का पूरा चाहते हैं रिडीम करवाना। लेकिन जिनके 20,000 से ज्यादा के क्रिप्टोज हैं वो कैसे रिडीम होगा, आई कांट से, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे कि अगर नियम से बताए कि अगर 1 लाख यूरो है, तो हम अगर 20 यूरो करेंगे तो हम क्या हमें 20% 20,000 मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूँ शायद कोई भी कंफर्म होकर के नहीं बता सकते कि ये मिल जाएगा, बट ऐसा जैसा लिखा है उस हिसाब से उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन वो कैपिंग है 20,000 का, जो कि $100 है, ये भी याद रखना होगा। तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 4, जिनका भी मेल वेरिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम है, सुबह हुई है प्रॉब्लम में बढ़ गया, क्योंकि अभी इंडिया में लोगों को जागने का समय हुआ और मैक्सिमम मेजोरिटी इंडिया से है, तो मेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मेल वेरिफिकेशन लिंक नहीं जा रहा है।
अभी मेरे पास 10 केस अभी मेरे सामने यहाँ पे है कि जो ऐसा केस है जो मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं जा रहा। ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग अभी जैसे कहा रत्नेश सर ने कि जिन्होंने गूगल से का हेल्प लिया है उनकी आईडी नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली हो सकता है क्योंकि वेबसाइट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, लेकिन गूगल से साइन अप वही करेंगे जिनके मोबाइल या जिनके लैपटॉप में उनकी वो ईमेल आईडी हो। सेम ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि वो आईडी नहीं खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। कुछ लोग का कहना है कि हमने पेमेंट किया, पैसा फंस गया, पहले एक चीज क्लियर कर ले, तो वो बिल्कुल आईडी खुलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खुलेगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, आईडी खुलेगी खुलेगी, मैं गारंटी देता हूँ कि खुलेगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं खुलेगी, जब वहां ऑप्शन दिया तो वो खुलेगी। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। अभी तक मेरे साथ, मैंने कल से रात में कम से कम 4-5 लोग करवाया, किसी के साथ ये कंप्लेन नहीं आया कि मेरी आईडी नहीं खुली है। सभी की आईडी खुल रही है, मैं खुद भी चेक कर लिया, रत्नेश सर जब बोल रहे थे मैंने खुद से चेक कर लिया, आईडी खुल रही है। लेकिन शर्त इतनी है कि आपकी वही ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके गूगल अकाउंट में जो कि आपने लाइफ स्टाइल में डाला हुआ है, दूसरा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जाका नहीं है कि किसी भी से भी कर लीजिएगा, वॉलेट क्रिएट कर लीजिए, ये अलग है। यहाँ आपकी वही ईमेल आईडी चाहिए जो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल की ईमेल आईडी है। तो आप कर सकते हैं गूगल से। आगे आप समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। सपोर्ट को जब मेल करना है तो दोनों के सपोर्ट को मेल करना है। इसकी वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा सर, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट, डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा चाहूंगा सर। ये हमारा सेव का साइट है। सेव का साइट है, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला अपना। कंटिन्यू विथ ईमेल पे किया और सेंड भी ये मैजिक लिंक, मतलब ये मैजिक लिंक वही है। आप जो लिंक है वहां पे जाता है आपके मेल पे, वो वही मैजिक लिंक है, दूसरा कोई और लिंक नहीं है ये। या आप यहाँ से साइन इन कीजिए अगर आपने बनाया हुआ है तो मैंने साइन इन किया और ये आईडी हमारी ओपन हो गई। ये आईडी ओपन हो गई, यहाँ पे आपकी वो ईमेल आईडी शो हो रही है। यहाँ पर भी ईमेल आईडी शो हो रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आएगा, परचेज हिस्ट्री आएगी और आपका साइन आउट का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ से आउट आउट सकते हैं। जिनको जो भी बाई करना है, चाहे 20 यूरो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 50 यूरो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 100 यूरो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 500 अप टू 50,000 यूरो तक का आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन चूंकि जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल ने आपको 100 यूरो तक के लिए कहा है, तो इससे ज्यादा आपकी मर्जी, आप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने बाई किया, जैसे ये जो मिला है, ये रेट कितने में मिला मैं बता दूं, तो ये रेट ये भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 90 रुपया 88 पैसा, 1 यूरो का रेट चल रहा है अभी। और जो रेट मुझे मिला वो था 94 पैस का, 94 पैसे के रेट से मुझे मिला। और इसका सेल स्टार्ट हुआ था 91 पैसे से स्टार्ट हुआ था। आप देख लीजिए 91 पैसे से इसका स्टार्ट हुआ था। करंट रेट जो इसका चल रहा है अभी अभी जस्ट जो करंट प्राइस चल रहा है वो ये है। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। 1 रुपया 9 पैसा, अभी थोड़ा आधा घंटे पहले 1 रुपया 8 पैसा था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लगभग इसका रेट जो है 20 पैसे, सॉरी 91 1 रुपया सॉरी 18 पैसे बढ़ चुका है। इसका रेट 18 पैसे अभी तक बढ़ चुका है। और आज इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी क्योंकि भारत में लोग खरीदने वाले हैं। लोग कहते हैं कि हम क्यों दे पैसा जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल को, लेकिन जो रवैया रात में मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ये फालतू की बातें हैं। लोग यहाँ पहले से तैयार बैठे थे, उन्होंने किसी के लिंक का भी इंतजार नहीं किया और सभी ने बाई किया। चलिए ये हो गया। इसके बाद ये आपका रेफरल लिंक यहाँ पे जनरेट होता है।
इसको यहाँ से आप कॉपी करके कहीं भी भेज सकते हैं। जो भी आपका रिवार्ड, आपका ये वार्ड जो भी बनता है, आप रेफरल लिंक से कोई ज्वाइन करता है, वो यहाँ शो होता है कि आपकी क्या इनकम हो रही है, चाहे वो यूरो में यहाँ शो हो रहा है या अगर फेवू टोकन की बात करें तो यहाँ शो हो रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब जैसे ही आप बाय फेवू पे आप क्लिक करते हैं तो एक चीज यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एग्री करने के बाद अपडेशन मांगता है, रिफ्रेश प्राइस हमेशा नहीं मांगता है, ये मांगता तो आपको नहीं ले रहा है, इसका मतलब अभी प्रॉब्लम चल रही है, साइट में प्रॉब्लम चल रही है। ये डायरेक्ट देखिए आपको लेके जा रहा है पेमेंट गेटवे के ऊपर। अभी इसका रेट बढ़ करके हो गया 9376 का। यहाँ पे आपको किसी भी कार्ड से काम चलेगा। आप लोग कल जो प्रॉब्लम आई वो बता दो, बहुत सारे लोगों ने अपने कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अवेलेबल करके रखा था, तो मतलब सिर्फ वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीद सकते हैं, भारतीय बाजार से नहीं खरीद सकते। डोमेस्टिक को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, जबकि मैं आश्चर्य हो गया कि ऐसा कभी जनरली नहीं होता है। लेकिन कल जो मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ, 3-4 लोगों को मैंने उसको डोमेस्टिक में करवाया है। इसके लिए किसी भी कार्ड से आप बाई कर सकते हैं, किसी भी एटीएम कार्ड से आप इसको बाई कर सकते हैं। जाका की तरह या जालाइसल की तरह नहीं है कि इंटरनेशनल कार्ड चाहिए आपके पास। आपके पास एक साधारण एटीएम कार्ड होगा, आप उससे इसको बाई कर सकते हैं। पे विथ कार्ड जैसे ही आप करते हैं तो आपको यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है आपको। यहाँ कार्ड का नंबर डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, सीवीसी नंबर डालना है, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका एक पेज आएगा, वहां लिखा रहेगा पेड। इसका स्क्रीनशॉट हमारे गुलाब सर ने भेजा था। पेड का मतलब हो गया कि आपका पैसा ऑलरेडी लग चुका है। और जैसे ही पेड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं बाई करना है, तो मैं इसको वापस जा रहा हूं। जैसे ही आपने पेड का ऑप्शन क्लिक किया, आप यहाँ पे आपका टोकन दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 9669 जो मुझे मिला है 100 यूरोज का। ऐसा भी आपने सुना कुछ लोगों के 11,000 टोकन में मिले थे। आप कैलकुलेट कर सकते हो 100 यूरोज को 91 से भाग दे दीजिए, कितना मिला होगा। अगर किसी का पैसा कट गया और उसके टोकन्स नहीं आए हैं तो क्या होगा? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। सपोर्ट को जब भी मेल करना होगा तो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल एंड यहाँ ये कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी डालना है, उस जिससे रजिस्ट्रेशन किया है, आपको अपना मैसेज यहाँ पे डालना है, भेज देना है। ये पहुंच जाएगा केहू के पास। ओके, आपके फेहू के पास ये पहुंच जाएगा। और जालाई फसल को जरूर इन्फॉर्म करें, चाहे जैसे वेरिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा है तो भी, या आपके नहीं हो रहे तो। लेकिन इन केस ऑफ पैसा कट जाता है और आपके पास टोकन नहीं आते, तो मैं बता दूं यहाँ पे क्या होता है। इंटर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पैसे अगर कट गए तो सामने वाले पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है, मतलब वो पैसा आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, आपका पेमेंट कहीं सस्पिशियस डिपॉजिट में फंसा हुआ है, तो वो पैसा आपको 72 घंटे, ध्यान से सुनिएगा अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, केवल 72 घंटा नहीं सुनना, 72 घंटे वर्किंग आवर्स। बैंक 8 घंटे काम करती है, शनिवार रविवार को, सेकंड सैटरडे संडे बंद रहती है, किसी किसी हॉलीडे को भी बंद रहती है। जितने दिन बंद रहती है वो काउंट नहीं होगा। और 8 घंटे वर्किंग आवर के बाद का भी टाइम 10 बजे से लेकर के 6 बजे का टाइम काउंट होगा, उसके बाद कोई टाइम काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से 9 दिन का समय लगता है। बीच में सैटरडे संडे पड़ता है तो 11 दिन का टाइम लगता है। बीच में कोई और छुट्टी होती है तो 12 दिन 13 दिन का टाइम भी लग सकता है। इस दरमियान 72 घंटे के अंदर ये पेमेंट आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा, अगर उस कंपनी ने क्लेम नहीं किया है तो। लेकिन बैठने ने आपको ऑलरेडी मेल कर देना चाहिए जब आपका विड्रॉल आपको नहीं, आपका कॉइन्स आपको नहीं मिला है तो। अगर कंपनी कहती है कि आपका पैसा नहीं मिला है मुझे, देन आपको ये इतने दिन जो मैंने अभी बताया 72 वर्किंग आवर्स,
ये आपको वेट करना होगा, और उस वेट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर आपको कंपनी को मेल करना होगा जिसके नाम पे आपने पेमेंट किया है, वहां आपको कंप्लेन करना होगा, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज जो मैंने बताया, कार्ड में बहुत सारे लोगों ने अपने कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल करके रखा हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक को ब्लॉक करके रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल को हमेशा ब्लॉक करके रखना चाहिए। इवन देन आपके किसी भी पोर्शन में, चाहे आपके डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फेल्ड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, चेक करने के लिए आपके पास उस बैंक का ऐप होगा। उस बैंक के ऐप में जाएं, कार्ड पे जाएं, कार्ड पे जाने के बाद मैनेज योर कार्ड या ट्रांजैक्शन पे जाएं, जहां जो ऑप्शन होगा वो हर बैंक का अलग अलग होता है। मैनेज योर कार्ड पे जाएं, मैनेज योर कार्ड पे जाने के बाद आपको वहां ट्रांजैक्शन दो दिखाई देगा, एक दिखाई देगा डोमेस्टिक, दूसरा दिखाई देगा इंटरनेशनल। आपको डोमेस्टिक पे क्लिक करना है। डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद वहां 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला होगा एटीएम का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि उससे एटीएम से पैसा निकालना, आपको उसको ऑन कर देना है। दूसरा ऑप्शन होगा मर्चेंट पेमेंट, तो उसको आप चाहे तो ऑन, जो दुकान वगैरह में आप खरीदते हैं सामान, उसके लिए जो कार्ड स्वाइप होता है उसके लिए वो आप ऑन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और वहां पर आपको सीलिंग डालने का होता है कि कितना तक आपको खरीदारी करनी है। तीसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन, उसको आपको ऑन कर देना है। वहां भी आपको सीलिंग डालना होता है कि कितने तक की खरीदारी आपको करना है। ये सब मिनिमाइज करके रखिएगा, बहुत ज्यादा मत करके रखिएगा, ताकि कभी कुछ धोखा भी हो तो बहुत बड़ा धोखा ना हो आपके साथ। और लास्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, जिसको कि आप लोग हमेशा ऑफ करके रखिए। बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को ऑन करके रखते हैं। आपके पीछे वाले पॉकेट में कार्ड होगा, आपके पीछे मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके पॉकेट में पीछे जेब में कार्ड है, मैं दूर से अपना मोबाइल वहां पे ले जाऊंगा और आपका पैसा आपसे ले लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। आपके कार्ड से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा, आपसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका पैसा मेरे पास ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए सारी चीज को डिसेबल करके रखिए, जब जरूरत होगी आप उसको इनेबल कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बताना बहुत जरूरी था। मुझे ऐसा लगा कि ये सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे बहुत सारे सवाल याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कल देखा था कि बहुत सारे सवालों का सवाल आ रहे थे कि सर मेरा अभी भी देखिए सर क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि रेट इस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल जो रेट जाएगा इसका, वो रेट जो होगा वो आपका है 24 सेंट का। 24 सेंट में कितना होता है वो भी आप देख लीजिए। ये लास्टली जाएगा 21 रुपये 81 पैसे पे क्लोज हो जाएगा। अभी जो चल रहा है 1 रुपये 9 पैसे, ये 21 रुपये 81 पैसे पे क्लोज हो जाएगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आप सभी ने जरूर इसको नोट किया होगा। इस सिलसिले में प्लीज क्वेश्चंस ना करें तो बेहतर होगा। हम लोग परेशान हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। कंपनी जाका टोकन या आपका जा लाइफ क्रिप्टो कब देगी, अभी गुलाब सर ने बता दिया है। वो आपको मैं पहले ही बता चुका, किसी को रिडीम नहीं हुआ है, अभी तक किसी का भी रिडीम नहीं हुआ है। वो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल आपको उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देगी, या आपको लिंक प्रोवाइड करवाएगी। क्या प्रोसेस होगा उस पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मैंने बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनके लिए लागू होती है जो बाई करना चाहते हैं। जिनको बाई नहीं करना है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कंपनी ने लिखा है कि 25% लोग, सिर्फ 25% मेंबर्स को ही यहाँ फायदा मिलने वाला है, दूसरे लोगों को फायदा यहाँ नहीं मिलने वाला है। 75% लोगों को यहाँ से फायदा नहीं मिलने वाला है। तो 75% लोग क्या करेंगे, उन्हें भी परेशान। और यार जो 20% में भी वैसे लोग जिनके पास 20,000 से ज्यादा के क्रिप्टो है, वो लोग क्या करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है आपको कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी निगोशिएशन कर रही है दूसरे दूसरे लोगों से, दूसरे दूसरे कंपनियों से। वो सारे जा लाइफ स्टाइल क्रिप्टो आपके रिडीम होंगे। टर्म एंड कंडीशन और टाइम क्या होगा इसके बारे में अभी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूं
कि मैं आप सभी को आज के इस परिदृश्य में जो चल रही है इसके बारे में आपको बेहतर से बता पाया हूँगा। साथ ही साथ जो भी न्यूज लेटर्स आए हैं और वो सारा आपका इसी से कवर हो जाता है कि जो भी न्यूज लेटर हमारे पास आया वो उसमें क्या लिखा हुआ था, वो सिर्फ इतना ही था। इसी में सारा न्यूज लेटर था और इसी में वो सारी चीजें भी थी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रहे थे, करंट प्रॉब्लम्स, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी लिंक की कंपल्सन नहीं है, किसी लिंक की जरूरत नहीं भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किसी के लिंक से ज्वाइन करें या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करें। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप वैसे लोगों के लिंक से रजिस्ट्रेशन करें जिनसे आप हमेशा सहायता लेते हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके ग्रुप के हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको बेहतर तरीके से गाइड किया होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी परिस्थिति में हताश, परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारा काम स्मूथली हो रहा है, सारा काम स्मूथली होगा, चाहे आप बाइक करो तो भी, बाइक ना करो तो भी। तो थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक्त मुझे दिया है सुनने के लिए।